हाँ, अगर काजल जी आप ये सोच रही हैं कि आपके आरोप लगाने से खेसारी लाल यादव जी के स्टारडम पे फर्क पड़ेगा, तो आप गलत सोच रही हैं। खेसारी लाल यादव जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक कहावत है कि अगर हाथी बाजार में जाता है तो बहुत सारे गली के होते हैं जो हाथी पे भौंकते हैं, पर हाथी आराम से निकल जाता है। काजल जी की पोल खुल गई है। आम जनता से लेकर भोजपुरी एक्टर्स तक काजल रघवानी पे आरोप लगा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को काजल रघवानी और खेसारी लाल यादव जी के कंट्रोवर्सी के बारे में पता ही होगा। हाल फिलहाल में काजल रघवानी जी ने खेसारी लाल यादव जी के ऊपर गंदे गंदे इल्जाम लगाए थे, लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है कि भैया जनता से लेकर भोजपुरी कलाकार तक हर कोई काजल रघवानी को सिर्फ गलत बोलता है। हाल फिलहाल में रितेश पांडे ने एक इंटरव्यू दिया था, जिस इंटरव्यू में वो कहते हैं कि अगर काजल रघवानी को पता था कि खेसारी के फ़ोन में न्यूड्स फोटो हैं, तो भैया 5-6 साल पहले ही क्यों नहीं बताया? अब जाके बताने का क्या मैटर है? यहाँ तक कि आम पब्लिक है, जो जनता है, जो भोजपुरी दर्शक है, वो भी ये कह रहे हैं कि भैया जब 5-10 साल पहले ही काजल रघवानी को खेसारी की असलियत पता चल गई थी, तो इतने सालों से चुप क्यों बैठी थी? जब काजल रघवानी खेसारी जी के साथ काम कर रही थी, उनको तो तभी पता चल गया था, तो तभी बता देना चाहिए था। लेकिन उसके बाद आपने ये सब चीज़ छुपाया। उस टाइम आपके अंदर की महिला कहाँ गई थी? उस टाइम आपके अंदर जो एक औरत थी वो कहाँ गई थी? आज आप अपने इंटरव्यू में बोलते हैं कि औरत को दबाया जाता है। आप अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे लिखते हैं कि जो औरत आवाज़ उठाते हैं उन्हें दबाया जाता है, महिलाओं को दबाया जाता है। लेकिन जब आपको ये चीज़ें पता चली, उस टाइम आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? ये मेरे नहीं, ये आम जनता के सवाल है। आम जनता पूछ रही है काजल रघवानी जी आपसे कि आपको जब 5-6 साल पहले ही पता चल गया था खेसारी जी की असलियत के बारे में, खेसारी जी के इस चेहरे के बारे में, तब आपने क्यों नहीं बताया? अब भोजपुरी के और हीरोइंस को ले लो, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में मैंने रक्षा गुप्ता का एक इंटरव्यू देखा, जिस इंटरव्यू में वो कह रही हैं कि देखिए खेसारी जी ने मुझे बनाया है, मैंने खेसारी जी के साथ काम किया है, खेसारी जी बहुत सपोर्टिव है, और जब तक मैंने खेसारी जी के साथ काम किया, मैंने उनके फ़ोन में, उनके व्यवहार में, उनकी टीम में कोई ऐसा गंदा काम नहीं देखा, और ना ही मेरे साथ खेसारी जी ने कोई गलत चीज़ की है। मतलब मैं उनके साथ काम करती थी तो मेरे को बहुत ही सपोर्टिव करते थे वो, मेरे को हरदम मोटिवेट करते थे वो, और कहीं ना कहीं मैं उनके वजह से हूँ। तो ये होता है एक एक्टर, ये होता है एक कलाकार, कि भैया खेसारी जी भी आज के टाइम पे किसी स्टेज पे, लाइव पे अगर वो कहते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरी सबसे पहली फिल्म में निरहुआ जी ने पैसे लगाए थे। तो कहीं ना कहीं खेसारी जी अगर आज इतने बड़े स्टार हैं, तो उसमें निरहुआ जी का भी एक हाथ है, और खेसारी जी से मानते हैं। तो काजल जी आप क्यों नहीं मानती हैं? इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो। जिसने आपको बनाया है उसके ऊपर आरोप लगाने की बजाय आप उनको थैंक यू बोलो, धन्यवाद बोलो कि आपके वजह से आज हम इस मुकाम पे हैं कि हम सोशल मीडिया पे इतने फेमस हैं। बट पता नहीं कौन आपको ये बोल रहा है, कौन आपको ये बता रहा है कि भैया खेसारी को इतना बदनाम करो, खेसारी के साथ ये करो, खेसारी के ऊपर ऐसे आरोप लगाओ। इससे क्या ही मिलेगा आपको, ये बताइए। हाँ, अगर काजल जी आप ये सोच रही हैं कि आपके आरोप लगाने से खेसारी लाल यादव जी के स्टारडम पे फर्क पड़ेगा, तो आप गलत सोच रही हैं। खेसारी लाल यादव जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक कहावत है कि अगर हाथी बाजार में जाता है तो बहुत सारे गली के होते हैं जो हाथी पे भौंकते हैं, पर हाथी आराम से निकल जाता है, हाथी का कुछ नहीं बिगड़ता। खैर, आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट करके अवश्य बताएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं किसी और वीडियो के साथ।